क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 4 सेट दिए गए हैं, 4 सेट। ए एक्स सदैटस एक प्राकृतिक संख्या है, बी दिया एक्स सदैटस एक सम प्राकृतिक संख्या, सी दिया एक्स सदैटस एक विषम प्राकृतिक संख्या, डी दिया एक्स सदैटस एक अभाज्य संख्या है। अब इसमें ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म हम लोग चेंज करते हैं। चलिए चेंज करते हैं सूची विधि में। एक प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। बी क्या है? देखिए इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग सूची विधि में। सम प्राकृतिक संख्या, सम क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सभी संख्या क्या है? आपके सम प्राकृतिक संख्या है। सी आपका है, सी दिया गया है एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम क्या? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी संख्या क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है। फिर उसके बाद आपका डी दिया गया है। डी क्या है? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या? तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सभी संख्या क्या होती? अभाज्य। अब इसमें एक बता रहे हैं केवल, बस नंबर पहला ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए और बी में ए का मान आपका दिया है, देख लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन बी दिया आपको 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये आपको दिया गया है। अब आपको इसमें क्या उभयनिष्ठ, यानी कि ए और बी में ए का जो इतने अवयव लिखेगा, बी के अवयव में कौन सा ऐसे अवयव जो दोनों में उभयनिष्ठ है। जो दोनों उभयनिष्ठ होता है वही क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो देखिए क्या उभयनिष्ठ हो सकता है? 2 हो सकता है, 2 4 6 8, ये तो 1 से लेकर के अनंत तक है। और बी जो हमारा 2 4 6 8 दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, यही जो संख्या जो बी वाली संख्या, यही पूरा का पूरा उभयनिष्ठ होगा, यही कॉमन होगा। ये तो 1 से लेकर के अनंत तक लिखा, लेकिन ये वाली संख्या केवल अभाज्य ही, केवल सम संख्या ही लिखी गई है। तो अगर दोनों में कॉमन होगा तो केवल ही सम संख्या ही कॉमन होगा, यानी कि 2 4 6 8 डॉट डॉट, यानी कि यही संख्या हमारी कौन सा संख्या है? जो हमारा 20 सेट दिया गया, वही 20 सेट हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अगर इसमें कॉमन देखें, इससे 2 हो गया, और आगे लगे 4 हो गया, फिर और आगे लिखेंगे 6 हो गया, और लिखेंगे आगे 8 हो गया, यही कॉमन होगा इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। 8 का पहला एक बता रहे हैं आपको, बहुत आसान है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा युग्म असंयुक्त है? इसमें क्या बताना? असंयुक्त बताना। असंयुक्त, असंयुक्त कौन सा समुच्चय जो है असंयुक्त समुच्चय है? हम इसको आपको समुच्चय में समझाए हैं, समुच्चय के नियम में समझाएं। असंयुक्त समुच्चय क्या है? पहला भी इसमें समझा देते हैं। नंबर 1 जो पहला दिया गया है, दिया है आपका 1 2 3 4, एक सेट दिया गया। दूसरा सेट क्या दिया गया? यक्स दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और एक प्राकृतिक संख्या, और ये क्या है? 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6, ये लिखा गया है। अब सबसे पहले इसमें ये देखना, ये बताना हमको है, अगर हम मान लेते हैं इसको, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, सेट क्या हमारा a है। अगर इसको a बराबर हम एक सेट मान लेते हैं, a बराबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5, अगर हम एक सेट मान लेते हैं a बराबर 1 2 3 4 5, और b बराबर, अगर ये हमारा x दैट इज एक प्राकृतिक संख्या है। अभी देखिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म पहले बदलना पड़ेगा, यानी कि जो x का मान है, जो x का मान होगा 4 भी हो सकता है, 6 और उसके बीच में,
यानी कहने का मतलब 4 से बड़ा और 6 से छोटा 4 भी हो और 6 भी हो, और 4 से बड़ा 5 होगा और 6 से छोटा भी क्या होगा 5 होगा। यानी कि जो इसमें होगा 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ये हमारा है। अब इसमें अगर दोनों का इंटरसेक्शन कुल मिलाकर के असंयुक्त, यदि उसका इंटरसेक्शन 5 हो गया, इंटरसेक्शन निकालते यदि इसमें ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये दोनों इंटरसेक्शन निकालते इसमें इंटरसेक्शन 4 और 5 देखिए उभयनिष्ठ हो गया, 4, 5, यानी कि असंयुक्त समुच्चय के लिए ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों सेट दिए गए दोनों सेट क्या होने चाहिए 5 होने चाहिए, रिक्त समुच्चय होने चाहिए कुल मिलाकर। उसमें कोई भी सेट, जो भी सेट दिया गया उस सेट में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यदि उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या होगा, वह असंयुक्त समुच्चय है। लेकिन इसमें क्या होगा, उभयनिष्ठ आ गया, ए इंटरसेक्शन बी उभयनिष्ठ आ गया, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या आ गया, कॉमन उभयनिष्ठ आ गया। उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए था, इसमें क्या आना चाहिए था, यदि बल्कि ऐसे लिख इक्वल टू नॉट 5, ऐसे लिख इक्वल टू नॉट 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। अगर रिक्त हो गया यानी कि उसमें कोई भी अवयव ना होता तो वो क्या हो जाता, असंयुक्त होता है। इसमें अवयव आ गया, 4, 5 देखिए उभयनिष्ठ हो गए, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं। अब उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या आपका 9। प्रश्न 9, प्रश्नों में इसमें भी आपको 4 सेट दिया गया है। ए बराबर दिया गया है 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये दिया गया है। और बी बराबर दिया गया है 4, 8, 12, 16, 20 दिया गया है। सी बराबर दिया गया है, सी बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 और डी बराबर दिया गया है, डी बराबर दिया 5, 10, 15, 20। ये 4 सेट दिया गया है। जब 4 सेट दिया गया है इसमें ए और बी, देखिए ए बी सी डी 4 सेट दिया गया है। इसमें आपको ज्ञात करना है ए माइनस बी। चलिए पहला बता रहे हैं, पहला क्या है ए माइनस बी। ए माइनस बी बहुत आसान है, ए में से बी के अवयव घटा दीजिए कुल मिलाकर के। ए में से बी के अवयव घटा दीजिए तो ए में जो अवयव बचेगा वही ए माइनस बी होगा। चलिए ए माइनस बी ए का लिख दीजिए, क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस 4, 8, 12, 16, 20। ए में से बी को घटाना है। जब ए में से बी को घटाना है तो बी में ए में जितने भी अवयव बी के लिखे गए हैं वो कट जाएंगे, बाकी ए के सभी अवयव लिख दिए जाएंगे, वही ए माइनस बी होगा। अब देखिए क्या है 4 इसमें 4, 8, 12, 16, 20 तो क्या कटा, केवल 12 है दोनों में। ये देखिए इसमें 12 इसमें 12, केवल ये 2 है 12, केवल ये, यानी कि a माइनस बी का मतलब कि जो a में अवयव लिखा गया है यदि b में है तो वह अवयव कट जाएगा, उस अवयव को नहीं लिखना है। यानी कि 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया,
15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया। ये आपका a माइनस बी आ गया। यानी कि कहने का मतलब यदि पहला समुच्चय ए दिया गया, ए में से बी को घटाना है तो ए का ही अवयव लिखे जाएंगे, ध्यान रखना। तो इसमें जो 12 था तो इसलिए 12 कट गया, ए का अवयव केवल कटा। और बाकी कितने देखिए, इसमें ए में इतने बच गए, जो ए के बच गए वही a माइनस बी हो गया। ठीक, बाकी इसी तरीके से आपका 10 भी है, 11 भी है। और 11 बता दें, 10 तो सेम वही है। 11 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया है, यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्या, Q क्या है? परिमेय संख्या के समुच्चय हैं, तो R माइनस Q क्या होगा? देखिए R जो दिया गया है, R है हमारा x, दैट x एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या का मतलब हो गया इसमें एक वास्तविक संख्या है। और उसके बाद दिया गया है Q जो है x, दैट x एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या निकालना? R माइनस क्यू कह रहा है, R माइनस क्यू। ध्यान रखना है कि जो R माइनस क्यू होगा, यानी कि एक वास्तविक संख्या का मतलब होता है वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय, कुल मिला करके वास्तविक संख्या क्या होती है? जो हमारी परिमेय और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके कौन संख्या बनी? वास्तविक संख्या बनी है। तो अगर वास्तविक संख्या, ये हमारी वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों होता है, यदि परिमेय को निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या? x, दैट x एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, यह एक वास्तविक संख्या में क्या होता है? वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय, और जब परिमेय संख्या इसमें से निकाल देंगे, परिमेय संख्या निकाल देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? अपरिमेय संख्या। यही अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 11, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न 11, ये प्रश्न 11 है। और प्रश्न 12 है, सत्य है। सही बच्चे इसको कर लें, कोई दिक्कत नहीं है।